बड़े खुदगर्ज होते हैं हम। जिसे पसंद करते हैं उसकी बुराइयां भूल जाते हैं, जिससे नफरत करते हैं उसकी अच्छाइयां भूल जाते हैं। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी न्यूमेरिकल 1.6। तो इसमें वो कहता है अ यूनिफॉर्म बार ऑफ एन टाइप सिलिकॉन, यानी ये भी एक डोप्ड सिलिकॉन है, ठीक है, जिसकी डोपिंग हुई हुई है। उसकी लेंथ कितनी है जी? 2 माइक्रोमीटर। तो लेंथ पहले ही मेंशन कर लें, जो उसने डाटा दिया। एल से लेंथ को प्रेजेंट किया जाता है, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶ मीटर। आगे वो क्या कहता है जी? आगे वो कहता है हैज़ अ वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट। उसके वोल्टेज कितने हैं? 1 वोल्ट हैं। आगे वो कहता है कि अप्लाइड क्रॉस, इसके क्रॉस अप्लाई किए गए हैं। इफ़ एन डी, देखा डोनर एटम क्यों दिया गया? क्योंकि एन टाइप डोप सिलिकॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो ये डोपिंग यानी कि डोनेट करते हैं। एन डी इसकी क्या वैल्यू है? एन डी इज इक्वल टू 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब। और दूसरी बात आपको पता है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और यही डोनर एटम के इक्वल होते हैं, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ही डोनेट होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप सी, ठीक है, समझ आ गई। आगे देखिए वो क्या कहता है जी? एंड माइक्रो एन, ये सिलिकॉन के लिए वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं। माइक्रो एन इज इक्वल टू 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, ठीक है। आगे वो कहता है जी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 0.25 माइक्रोमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका एरिया कितना है? 0.25 माइक्रोमीटर स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो जहाँ पे बच्चे मार खा जाते हैं, उनके जहन में ये चीज़ ही नहीं होती, तो वो ऐसी चीज़ें होती हैं इन क्वेश्चंस में, ठीक है। अब उसने जो चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए दी हुई हैं वो तो बात की बात। सबसे पहली बात, स्टूडेंट्स कभी यहाँ पे मीटर देख के मार नहीं खानी, उसको पहले ही सेंटीमीटर में ले जाना। मीटर सेंटीमीटर से बड़ा यूनिट होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर पाए जाते हैं? हमारे पास 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर पाए जाते हैं, यानी कि 10⁻²। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा जी? मीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए इसको 10⁻² से मल्टीप्लाई देनी होगी। तो 100 से, मतलब कि इसको 100 से अगर ज़रब देते हैं तो ये आ जाएगा 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे भी अक्सर बच्चे मार खाएंगे, क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ है माइक्रोमीटर स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब क्या बनता है यहाँ पे? इसका स्टूडेंट्स ये मतलब बनता है सिर्फ मीटर के ऊपर स्क्वायर नहीं है, पूरे यूनिट के ऊपर स्क्वायर है, माइक्रो के ऊपर भी स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये बच्चे समझते नहीं है, कुछ प्रोफेसर्स उन्हें बताते भी नहीं है कि इनका क्या चक्कर है, क्या रोल है। तो पता है उसका क्या मतलब है? ये इस तरह से हमारे पास सेंटीमीटर में जाएगा इसका एरिया। देखें 0.25 माइक्रो का स्क्वायर है, 10⁻⁻⁶ होल का स्क्वायर, आप समझिए। इसी तरह से यानी ये माइक्रोमीटर दोनों के ऊपर स्क्वायर है, और मीटर का स्क्वायर उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लाने के लिए क्या करना होगा? 10⁻², 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए होता है, तो 2 को कन्वर्ट करने के लिए इसका स्क्वायर चाहिए होगा। अब ये क्या बन गया जी? सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो अब इसको ओवरऑल अगर कैलकुलेट किया जाए, ये 10⁻⁻12 होगा, उसमें से 10⁻⁴ अगर ऐड किया जाए तो 10⁻⁻8 बचेगा, यानी कि ये आ जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक हो गया जी। ये आ गया अब हमारा सिंपल फॉर्म में। तो अब हमने आईएन का फार्मूला लगाना है, यानी कि ड्रिफ्ट करंट का, जो किसके लिए? इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो इसका आपको पता है क्या फार्मूला होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी किस एरिया में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए हैं, कितने एरिया में, उसके बाद चार्ज, उसके बाद जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए हैं, और किस टाइप में है? एन टाइप। ये भी आपने साथ में मेंशन करना है। और उनकी साथ में वेलोसिटी, किस वेलोसिटी के साथ उन्होंने फ्लो किया है, तो वो आ गया जी वी एन ड्रिफ्ट। समझ आ गई जी? ये हमारे पास इसका फार्मूला था। तो लें जी साथ में इसके एक और चीज़, तो ले स्टूडेंट्स ये आपके सामने ही है सब कुछ। तो अब आई एन इज इक्वल टू एरिया, इसकी क्या वैल्यू दी गई है? 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8, ठीक है। अब करंट सिंपल यूनिट में आ सकेगी, इससे हमें मतलब मसला नहीं होगा, अम्पेयर्स में आएगी ये करंट। अदरवाइज़ अगर हम इनको सेम यूनिट में ना करते, मतलब ये सेंटीमीटर क्यूब में रह जाते, ये मीटर में रह जाते, एक तो हमारा ये आंसर भी गलत आता और यूनिट भी हम गलत लगा देते, ठीक है। तो देखें एक ये हो गया, उसके बाद
चार्ज की वैल्यू मैंने आपको बताया था कांस्टेंट है हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम चार्ज, और ये कूलम्स लॉ से निकलती है। वी एन ड्रिफ्ट उसकी बाद में बात करता हूँ एन एन, तो ये कितने हैं जी 10 यहाँ पे दिए गए थे ये 10 पावर 16। और वी एन ड्रिफ्ट का हमारे पास क्या फार्मूला था जी, इसका फार्मूला था वी एन ड्रिफ्ट का माइक्रो एन ई। अब आपको एक चीज़ बताता चलो, यहाँ पे माइनस का निशान था, आई एन में भी माइनस का निशान आता लेकिन वो माइनस माइनस कट जाता है, इस वजह से मैंने नहीं लगाया, तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, माइनस माइनस कुछ नहीं आता, ठीक है, बस यही फार्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइक्रो एन की वैल्यू तो गिवन है, यानी कि 1350, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर वगैरह वगैरह। ई की वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे, ई की वैल्यू ही यहाँ पे असल मसला है, ये वॉल्यूम और लेंथ उसने इसी वजह से दिया हुआ है। ई का हमारे पास फार्मूला होगा जी V/L, ये इसका फार्मूला है जी, ठीक है, ये चीज़ मत भूलिएगा, यानी वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ, ये इसका फार्मूला क्या बनेगा जी 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4 सेंटीमीटर। तो यही वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है जी, देखें 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4 सेंटीमीटर, और इस ओवरऑल को आपने अब सॉल्व करना है। तो मैं आपको सॉल्व करके इसका आंसर बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ रही है 27 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6 एम्पेयर। तो इसका यूनिट करंट का आपको पता है एम्पेयर ही होता है, ये इस वजह से एम्पेयर आ सका क्योंकि मैंने सबको देखे सेंटीमीटर यूनिट दिया हुआ है, इसमें मैंने मेंशन कर दिया, वैसे इनमें भी मेंशन होना चाहिए होता है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी होती है। तो ये कितना बनता है देखें 27 माइक्रो बन जाता है, माइक्रो सूटेबल लगेगा, वैसे भी ये माइक्रो ही है। तो देखें स्टूडेंट, ये आपके पास आई एन की वैल्यू आ गई। दूसरे नंबर पर उसने पूछा हुआ था टाइम इट टेक्स, यानी इसे कितना टाइम लगा इतना चार्ज स्टोर करने में, तो टाइम भी हमने बताना है। तो टाइम का एक वाहिद फार्मूला आपको याद होगा, करंट के फार्मूले में हमारे पास होता था करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, यही फार्मूला होता था ना। अब इस केस में क्या होगा वो चीज़ जानने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है वो। अब अक्सर बच्चे ये नहीं जानते होंगे, इन दिस केस हमारे पास क्या फार्मूला बनता है। यहाँ पे स्टूडेंट हम इस फार्मूले का तरीकाकार मतलब कह लें कि इस फार्मूले की मदद नहीं लेते, क्योंकि ये फार्मूला यहाँ पे थोड़ा एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ पे हम वेलोसिटी के फार्मूला से मदद लेते हैं। वो कैसे जी, कि हम आपको याद होगा वी एन ड्रिफ्ट हमारे पास बराबर हुआ करती थी किसके, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम के, यानी d/t के। अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है जी, यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वो लेंथ है, यानी कि वो लेंथ है, यानी वो लंबाई है जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ने मूव किया था। आपको पता था वो लाइन लगी हुई थी अपोजिट डायरेक्शन में, वो एक लेंथ थी, यानी एक लंबाई थी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की लंबाई, यानी कि उस कह लें कि सिस्टम की लंबाई जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास। और वेलोसिटी और ये टाइम, वेलोसिटी हमने अभी अभी मालूम किया, इसमें थोड़ा सा पार्ट उसका, तो यही हमने बस इसमें पुट करके कर लेना जी। तो चलें, इसका फार्मूला क्या बन गया देखें, टी उधर चला गया, वी एन ड्रिफ्ट नीचे आ जाएगा, तो डी की जगह क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी। एरिया की आप बात नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में है। अगर होता होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की दोनों की वेलोसिटी इकट्ठी हो रही होती तो हम फिर ऊपर एरिया लिख सकते थे। तो ये इसका फार्मूला बनता है। लंबाई लेंथ कितनी है जी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4, और बटे में वी एन ड्रिफ्ट की अगर वैल्यू लिखूँ तो यह 1350 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4, ये उलट के उसका स्क्वायर ही बन जाना है। और इस पे जब हम डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है जी। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ रहा है 29.63 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -12 सेकेंड। तो ये मेरे पास यूनिट इसका आ रहा है, तो इसका यूनिट सेकंड होता है टाइम का, आपको इतना तो पता ही होगा। और अगर हम क्या करते हैं जी, इशारिये को कुछ कदम पीछे लेके जाएं तो इसको हम नैनो में भी लिख सकते हैं। अगर ये करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो ये आ जाएगा 29.63 पिको फैरेड, पिको सेकंड, सॉरी, अब पिको फैरेड कह के इसकी गलती कह लें आदत हो गई है। अब अगर आप नैनो में लिखते हैं तो ये लिखते हैं, इस इशारिये को आपको 3 कदम पीछे लेके जाना पड़ता, तो ये आता 0.029 नैनो सेकंड। तो ये 2 आंसर हो सकते हैं, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी, आप जिसको मर्जी सपोर्ट करें। तो ये जी आपका आज का न्यूमेरिकल था, यहाँ पे हमारा कह रहे हैं तकरीबन काम डन हो गया। और एक और चीज़, अगर स्टूडेंट आप यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहें ना अपनी अगर यहाँ पे यहाँ पे क्या नाम था जी उसका, डेंसिटी की बात नहीं थी हुई, तो मैं चलें आपके लिए डेंसिटी को भी एक दफ़ा दोहरा देता हूँ। डेंसिटी आपको पता किसके बराबर थी, हमारी डेंसिटी हमारे पास बराबर थी करंट पर यूनिट एरिया के।
IN यहाँ पे होगा पर यूनिट एरिया, ये इसका फार्मूला था, यही था ना जी। तो इस फार्मूले के तहत हमारे पास यहाँ पे डेंसिटी भी फाइंड आउट हो जाएगी। तो आपने इसी फार्मूले को अप्लाई करना है और आपने डेंसिटी भी मालूम कर लेनी है अगर आपसे पूछी गई होती। यह यहाँ पे इसका हिस्सा नहीं था, लेकिन मैं चले आपके लिए कर देता हूँ। देखिए 27 मल्टीप्लाई बाय था 10 पावर इज -6। एरिया की क्या वैल्यू थी हमारे पास? एरिया की वैल्यू यहाँ पे हमने मेंशन की थी कहीं पे, ये थी जी 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -8। अब इसको हल करके देखते हैं क्या आंसर निकलता है जी। हाँ जी, तो स्टूडेंट इसका आंसर आता है 1.08 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज 4 अम्पेयर। अब यहाँ पे अम्पेयर तो करंट का यूनिट होगा, एरिया का क्या यूनिट था? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपने बटे में इस तरह से लिखना है। ये देखें, अब यूनिट वैसे ही हम कह लें कि यहाँ पे डेवलप हुआ। करंट का एरिया था, ऊपर एरिया था और बटे में था ऊपर था करंट, ऊपर करंट का यूनिट था क्या? अम्पेयर, और नीचे था एरिया। एरिया के साथ कौन सा यूनिट था यहाँ पे? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखें सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में एम्पेयर ऊपर है। इसी तरह से हमारे पास फार्मूलाज डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का ये क्वेश्चन हल होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।